नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसने घर में घुसकर घर को पहुंचाई क्षति, कहां दोस्तों के साथ नहाने गए युवक का 2 दिन बाद मिला शव, कहां इफ्तार पार्टी का हुआ आयोजन और कहां एडमिशन न मिलने को लेकर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बगहा से, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंची नीलगाय ने झोपड़ी नुमा घर में घुसकर जमकर क्षति पहुंचाया। दरअसल वीटीआर जंगल से भटकी नीलगाय जख्मी बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही कि किसी के खेत में फसल नुकसान पर उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया गया। इधर ग्रामीणों ने नगर थाना पुलिस और वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दे दी है। बताया जा रहा है कि बगहा के शास्त्री नगर वार्ड नंबर 14 स्थित अनिल राम के घर में बीती रात में घायल हालत में नीलगाय डेरा डाले हुए, जिसकी स्थिति दवा इलाज के अभाव में बिगड़ रही है। ग्रामीण डर से उसके पास नहीं जा रहे हैं। वहीं सूचना के घंटों बाद अब तक मौके पर वन विभाग की टीम नहीं पहुंची है। तो कैसे नीलगाय घुसल बिया? माया केने से आइली हम घुस गई। तोड़ फोड़ भी कैले बिया? हां, पूरा टाटी नहीं की देखत होनो सब तोड़ देले बिया। घर में घुस के क्योंकि मतलब नुकसान नहीं भइल ना, नुकसान नहीं केवल घर खाली तोड़ ले बिया। फोन भइल बा थाना के? हां। क्या नाम पड़ी तहार? संगीता देवी। मामला है नीलगाय एक घर में घुसी हुई है, कुछ तोड़ फोड़ की है। ये वार्ड नंबर 14 शास्त्री नगर में नीलगाय अनिल राम जी हैं यहाँ पे। इन्हीं के घर में खेतों से आके टाट तोड़ के घुस गई है। ये बीमार सी लग रही है और उसके बाद से ये रात से ही है। हम सूचना दे दिए हैं बगहा थाना प्रभारी को। वो बोले हैं कि हम वन विभाग को बुला रहे हैं और इसको सौंप दिया जाएगा। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के खोबैराज गंगा नदी में अपने 3 दोस्तों के साथ नहाने गए युवक का 2 दिन बाद शव मिला। युवक अजीम पानी के तेज बहाव में डूब गया था, जिसके स्थानीय पुलिस और गोताखोरों द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी। वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला निकम्मा शाह निवासी अजीम अपने अन्य 3 दोस्तों के साथ 2 दिन पूर्व खोबैराज गंगा नदी पर नहाने के लिए गया था। नहाने के दौरान चारों दोस्तों में नदी को तैरकर पार करने की शर्त लगी, तो नदी के तेज बहाव व गहराई होने के कारण अजीम नदी में ही डूब गया। सूचना पर गोताखोरों के साथ पहुंचे स्थानीय पुलिस द्वारा अजीम को नदी के अंदर तक तलाशा गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वहीं मौके पर क्षेत्र अधिकारी अफजलगढ़ माया पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। स्थानीय पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश को जारी रखा गया। वहीं 2 दिन बाद युवक का अब शव मिला है। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। बरोडा की वागूडिया में शेखुल इस्लाम ट्रस्ट द्वारा रमजान मुबारक महीने में जरूरतमंदों को अनाज राशन का पैकेज किट वितरित किया गया, जिसके बाद सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। गुलशन मदीना का ट्रस्टी हूँ और मदरसे गुलशन मदीना मीना पार्क सोसाइटी में मदरसा पढ़ाता हूँ। तरावी होती है इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये खिदमत करने के लिए तौफीक अता फरमाए। मुबारक में जिस तरह मुसलमान एक दूसरे मुसलमानों की खिदमत करते हैं, इसी तरह शेखुल इस्लाम ट्रस्ट वागुड़िया 144 नंबर की जो नौजवानों ने सदियों ने जो ये नेक काम किया है और अल्लाह के रसूल का फरमान है कि तुम दूसरे की मदद करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। और हर रमज़ान में ये होता है कि मुसलमान एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे वो पैसों से हो या अनाज से हो, जो भी हो, कपड़ों से हो। तो शेखुल इस्लाम ट्रस्ट की जानिब से ये मदद की जा रही है। तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला शेखुल इस्लाम ट्रस्ट की इस खिदमत को अपनी बारगाह में सरकार के सदक़े में, रमज़ान के सदक़े में कबूल फरमाए। और दूसरों की मदद करना ये हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत भी है। जो ज़रूरियातमंद है और बहुत ज़रूरियात है, अभी इतनी कड़ी महंगाई के अंदर ऐसा निकाल करके गरीबों को कीट पहुंचाना, ये तो किस्मत वालों की बात है। और अल्लाह जिसे देता है, मैं तो कहता हूँ उन्हें खूब खूब देना चाहिए और गरीबों के हक़ को अदा करना चाहिए। साथ साथ
ज़कात भी आपको अपने मालों में से निकालनी चाहिए, इसलिए कि जो ज़कात नहीं देता, सदका नहीं देता, उसकी नमाज रोज़ा बिल्कुल कबूल होते नहीं है। इसलिए मैं सलाह देता हूँ, अल्लाह का कुरान फरमाता है अक़ीमुस्सलात वातु ज़कात, कि नमाज कायम करो। और ज़कात का महत्व क्या है? एक दूसरे को अमीर बना देना, अपने गरीब रिश्तेदार को अपने माल में से ज़कात देना, ये ज़कात का महत्व है। कि जिसके पास 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी, इन दोनों में से कोई एक हो तो उस पर ज़कात जो है फ़र्ज हो जाती है। तो अल्लाह ने जिस चीज़ को भी दिया है वो अपना हिसाब करके गरीबों तक अपना ज़कात पहुँचाए और उनके हौसले को अफ़ज़ा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। छापरदग्गा पंचायत की मुखिया प्रत्याशी शीतल चौधरी ने डंडा के मस्जिद टोला में इफ्तार पार्टी में शामिल होकर रोजेदारों के साथ इफ्तार करवाकर उनका रोजा खुलवाया, जिसमें विभिन्न समुदाय के काफी संख्या में लोग शामिल हुए। मुखिया प्रत्याशी ने बताया कि इस तरह के आयोजन से आपसी भाईचारा बढ़ता है। उन्होंने आगे बताया कि ये बदलती छापरदग्गा पंचायत की खूबसूरत तस्वीर है, जिसमें नई ऊर्जा, नई सोच और बदलाव की साफ तस्वीर दिख रही है। इस मौके पर उमर खताब अंसारी, चौधरी, मनोज शर्मा समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता रवि रंजन चौबे की रिपोर्ट। ओबरा इंटर कॉलेज में कक्षा 6, 9, 11 में नए प्रवेश हेतु आवेदन पत्र देकर रोक लगा दी गई है, जो अत्यंत निंदनीय है। 1964 में स्थापित राजकीय जूनियर हाई स्कूल उच्चीकृत होकर ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में सेवाएं दे रहा है, जिसका गौरवशाली इतिहास से हर कोई वाकिफ है। वहीं शिक्षकों की कमी को आधार बनाकर और इंटरमीडिएट कॉलेज को बंद करने की साजिश रची जा रही है। कभी भी परियोजनाएं स्थापित होती है तो आसपास की जनता के हितों में कॉलेज, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी, पौधारोपण आदि की बड़ी बड़ी घोषणाएं जनसुनवाई में स्वीकारी जाती है। ओबरा में पहले से एबी थर्मल परियोजना स्थापित है और थर्मल की सी परियोजना से भी बिजली उत्पादन होने लगेगा। क्षेत्रीय जनता इस परियोजना से काफी ज्यादा उत्साह अर्जित विभिन्न प्रदूषण से काल कवलित हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन ऊर्जा मंत्रालय के उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज में नए प्रवेश नहीं लेने पर क्षेत्रीय अभावग्रस्त, निर्मल, कमजोर, आदिवासी, SC, ST आदि के विद्यार्थी पढ़ाई से अब दूर हो जाएंगे। नागरिक और सुविधाओं के कारण ही सोनभद्र उग्रवाद के चपेट में भी आ रहा है। ओबरा में कोई राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज भी नहीं है जिसमें बालक बालिकाएं एक साथ पढ़ सकें। वहीं सभी को अंदेशा है कि अरबों की संपत्ति वाले ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज की निजी घरानों को देने की गंभीर साजिश चल रही है, जिसका सभी प्रबल विरोध करते हैं। ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज की सभी कक्षाओं में पूर्व की भांति प्रवेश लिया जाए और एडमिशन हेतु प्रवेश आवेदन पत्र वितरित किए जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर ओबरा इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आपका नाम? विकास कुमार। यहाँ इंटर कॉलेज में क्यों धरना दिया जा रहा है, क्या मामला क्या है? सर 6, 7, 8, 9 और 11 के बच्चों का जो है कि एडमिशन बंद कर दिया गया है और इस विद्यालय को निजीकरण करने का पूरा प्रावधान ओबरा परियोजना बना लिया है और एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। एडमिशन को बंद कर दिया गया है, जिसके विरोध में हम लोग जो है कि आज विरोध प्रदर्शन किए हैं और हमारी यह मांग है कि पुनः जो है कि हम सब छात्र छात्राओं का एडमिशन लिया जाए और यह विद्यालय इस विद्यालय में सबसे गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, पूंजीपति वाले घर का नहीं पढ़ते हैं। आप रजिस्टर उठा के देख लीजिए कि ST और ST और SC और दलित वर्ग के बच्चे ज़्यादातर इस विद्यालय में हैं। हमारी ये CGM साहब और DM, SDM और जो इस परियोजना के जो भी अधिकारी हों, हमारी यह मांग है कि हमारी मांग पूरा करें, पुनः एडमिशन लिया जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार रहूँगा इस विद्यालय के लिए, ताकि हमारे आत्मदाह से अगर इस विद्यालय का उज्ज्वल भविष्य अगर बढ़ जाता है तो इसके लिए हम तैयार हैं। अभी आपने प्रिंसिपल साहब से बातें की तो उसमें क्या आश्वासन मिला? ये आश्वासन ये दिए कि CGM साहब के द्वारा एडमिशन बंद कर दिया गया है, ऊपर से अधिकारियों का दबाव हमारे ऊपर, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी कारणवश मैं फार्म नहीं दे रहा हूँ। समय की पत्रकार हम ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बिल्ली मारकुंडी, पूर्व में मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ ओबरा PG कॉलेज। ये इंटर कॉलेज में किस चीज़ का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? कॉलेज में 1 साल पहले जो निजीकरण का साजिश चला था, उसमें लोग धरना प्रदर्शन CGM से मिले थे, सबसे मिले तो उन्होंने पूर्व आश्वासन दिया था कि इस कॉलेज को हम किसी के भी हाथ में बेचने का काम नहीं करेंगे। अब प्रयास ये किया जा रहा है 6 और 9 और 11 के बच्चों को प्रवेश काम में किया जा रहा है। ये पूरी साजिश इस समय पूरी साजिश रची जा रही है। इस कॉलेज को निजी हाथों में सौंप कर प्राइवेट करके यहाँ गरीब मजदूर
आदिवासी बच्चों को पढ़ने और लिखने से रोका जाए। अगर ये मांगे नहीं पूरी होती जो मांगे आप तो हम लोग आगे भी आंदोलन के लिए बात है। फिलहाल अभी हमारा धरना चल रहा है। जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी या जिम्मेदार कोई पर्सन यहाँ ना जाए तब तक हम लोग इस तरीके से बच्चों के साथ भविष्य साथ खेला जा रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमेशा से ही आदिवासी दलित बच्चों के साथ अन्याय होता रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा न हो। योगरा इंटर कॉलेज बहुत ही पुराना इंटर कॉलेज है। योजना द्वारा विकास के लिए इस क्षेत्र में इतना राग योजना द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, उससे हम लोग फिर भी हमारे जब हमें शिक्षा भी नहीं ग्रहण करने दिया जा रहा है, कहाँ का न्याय है। हम चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ने दिया जाए, जिससे यहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छे पद पे भी गए हैं। यूपी में अपना स्थान टॉपरों में यहाँ के बच्चों का आया है। अभी प्रिंसिपल से वार्ता हुई तो इसमें आपको क्या आश्वासन है? प्रिंसिपल साहब जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं। परियोजना के अधिकारियों द्वारा हमें किया गया है कि हम प्रवेश फार्म न दें। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। जिला कारागार में महिला बंदियों के साथ रह रही बच्ची का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने बच्ची को गिफ्ट दिया व बच्ची के साथ रह रहे अन्य बच्चों को अन्य गिफ्ट व झूले भेंट किए। जेल अधीक्षक के कार्यकाल में मानवाधिकारियों का पालन करते हुए जिला कारागार में अनेकों प्रशंसनीय कार्य किए जा रहे हैं। जेल के अंदर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर शिक्षा, विद्युत उपकरण, कृषि कार्य, नर्सरी, फिजियोथेरेपी, फर्नीचर निर्माण, बेकरी आदि का प्रशिक्षण देकर अनेकों सुधार कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे बंदी जेल से रिहा होने के बाद अपराध की दुनिया को छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। जेल को अंदर से सुंदर ढंग से देशभक्ति, सांस्कृतिक, धार्मिक, ज्ञानवर्धक पेंटिंग से सजाया भी जा रहा है। कारागार में निरुद्ध महिला बंदियों के साथ जो मासूम बेगुनाह बच्चे रहते हैं, उनके जन्मदिन पर उन्हें छुट्टी लेने के लिए और एक खुशहाल माहौल बनाने के लिए उनके जन्मदिन को मनाने की परिपाटी शुरू की गई है। इसी क्रम में एक महिला रिंकी की 3 वर्षीय बच्ची राधा का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस जन्मदिन पर उन्हें उनसे आशीर्वाद देने और उपहार देने के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुमन तिवारी, पुलिस अधीक्षक नगर श्री SN तिवारी, रोटरी क्लब बुलंदशहर फ्रेंड्स के पदाधिकारी तथा कारागार के अधिकारियों ने बच्ची का केक कटवाकर उसे आशीर्वाद दिया और विभिन्न प्रकार के उपहार दिए। महिला बंदियों के जो बच्चे कारागार में निरुद्ध हैं, उनके लिए रोटरी क्लब बुलंदशहर फ्रेंड्स की तरफ से विभिन्न प्रकार के झूले उपलब्ध कराए गए तथा सभी महिला बंदियों और बच्चों को केक और विभिन्न प्रकार के खाद्य और पेय पदार्थ तथा मिष्ठान उपलब्ध कराए गए। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली के साहबगंज थाने के भूसीकृत पुरवा से है, जहां मराछूराम के मिट्टी के घर में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की चपेट में आने से कई कीमती सामान जलकर राख हो गया है। हिंदू युवा वाहिनी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हरिकेश उपाध्याय को जैसे ही आग लगने की जानकारी मिली, वो आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार की मदद करने की बात भी उन्होंने कही। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। गोरखपुर से जनवत स्थित क्षेत्र के रावतपाड़ सराय में नलकूप विभाग द्वारा कराए जा रहे 4 दीवारी निर्माण में धांधली को लेकर ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर प्रदर्शन किया। वहीं प्रशासन से मांग की कि मामले की जांच कराकर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे प्रधान गोविंद कुमार ने कहा कि गांव के ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नलकूप विभाग द्वारा पानी की टंकी तथा 4 दीवारी का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में 4 दीवारी का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें पीली ईंट का प्रयोग हो रहा है। मोरंग के बिना सादे बालू से चुनाई कराई जा रही है। जो पिलर का निर्माण कराया जा रहा है, वो भी पीले ईंट को तोड़कर गिट्टी बनाने के बाद बिना मानक के सादा बालू और सीमेंट का प्रयोग हो रहा है।
गुणवत्ता विहीन कार्य को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और मांग किया गया है कि मामले की जांच कराकर कार्यदायी संस्था एनसीसी कंपनी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। वहीं इस बारे में उप जिलाधिकारी सैजनवा सुरेश राय ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने के लिए जल्द से जल्द कहा गया है। प्रदर्शन करने वालों में प्रियेश कुमार सिंह, मोन्द्रम कुमार, मनोज कुमार, अमरजीत, बंगाली प्रसाद समेत तमाम लोग रहे। क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार। आप ग्राम प्रधान हैं यहाँ के? हाँ, ग्राम प्रधान है। ये जो आप लोग पानी की टंकी पे जो गलत निर्माण हो रहा है, भ्रष्टाचार, इसको लेके आप लोगों ने प्रदर्शन किया, तो आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? ये सही से काम होना चाहिए। हमने कई बार इसके लिए इन लोगों से शिकायत किया कि अब तो सुधार हो जाए, लेकिन ये सब मान ही नहीं रहे हैं। तो आप गांव के प्रतिनिधि होते हुए भी आपकी बात यहाँ नहीं मानी जाए? ये सब माने नहीं, अपने लोग अपना मनमानी करते रहे। ये किस विभाग से बन रहा है? ये जल निगम विभाग से बन रहा है। अच्छा। और आप उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? ये कि इनके ऊपर तो कार्रवाई करिए, कार्रवाई होना चाहिए पूरा। तो आप लिखित शिकायत भी करेंगे? गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता हरि गोविंद चौबे की रिपोर्ट। हमीरपुर के विदोखर गांव में दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की। वहीं दुकान की जगह को लेकर लाठी डंडों से पीटकर युवक को घायल कर दिया। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई। ट्यूबवेल में ले जा करके युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के विदोखर गांव का है, जहां के निवासी राकेश ने अपने परिवार के साथ हमीरपुर मुख्यालय स्थित एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि 17 अप्रैल को गांव निवासी राम नरेश द्विवेदी उसे अपनी ट्यूबवेल में ले गया था, जहां पर रज्जू, पाल व मनोज पहले से ही मौजूद थे और 2 अज्ञात व्यक्ति ट्यूबवेल में पहुंचे। वहीं सभी राकेश से अपनी दुकान हटा देने की बात कहने लगे। दबंगों द्वारा कहा गया कि यह जमीन उनकी है और वहां से वो अपनी दुकान हटा ले। पीड़ित ने बताया कि 40 वर्ष पूर्व वह जमीन उसने खरीदी थी। इसी बात को लेकर बहस होने लगी और दबंगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की, जिससे शरीर में युवक के गंभीर चोटें आई हुई हैं। इस बात की शिकायत पीड़ित ने सुमेरपुर थाने में भी की थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई मदद न मिलने से दबंगों के हौसले बुलंद हैं और पीड़ित युवक को जान माल की धमकी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं पीड़ित ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की है। गए थे होटल से, हमको पकड़ के ले गए भोर में, वहाँ मारा गया। 3 लोग पहले मारा, फिर 2 लोग मुँह बांध के आ गए। तो मुझको मारने की कोशिश की। मैं भागा, फिर एक लड़का कोई मुझे आ गया दस्त, तो मैं फिर वो लड़का फिर नहीं, मुझे दस्त आ गया, मैं डला, फिर भाग गए उन लोग। फिर लड़का पता चलो भाई का, हमने बिटिया का तो चला। कितने लोग थे वो लोग? 3 पहले थे, फिर 2 बाद किया। कौन लोग? क्या नाम है? कहाँ के? रज्जू, राम नरेश और मनोज कुशवाहा। और 2 लोग बाद में तो मुँह बांधे थे। आज तुम लोग कहाँ आए? हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।